मैं कोशिश करता हूँ कि दो चीजों का ध्यान रखूं। एक तो जो गाने की बीट क्या चल रही है और एक गाने के बोल क्या बोल रहे हैं। आप जितने मर्जी पैशन लेकर हो, आपका जितना मर्जी ड्रीम हो, आप जो मर्जी कर लो, आपके ड्रीम्स को सच करने का सबसे बड़ा जो कहते हैं ना एक जाता है हिस्सा, वो आपके फैंस के लिए जाता है। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर्स, आप सुन रहे हैं FM 107। प्रोग्राम है आपका अपना फेवरेट स्टार स्ट्राइक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान। आज मेरे साथ बड़ी ही जबरदस्त शख्सियत मौजूद है। एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों का करियर बनाया, इन्होंने जबरदस्त म्यूजिक दिया। तो हम अपने शो में वेलकम करेंगे इस वक्त रिकी एमके को, जो हमारे साथ मौजूद हैं। सलाम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सबको। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। मुझे पहली बार किसी ने आपने बहुत बड़ी बात बोल दी कि बहुत लोगों का करियर बनाया। हम लोग सिर्फ काम करते हैं, बट अल्लाह ताला की रहमत है कि भाई काम ऐसा हो जाता है कि सबको पसंद आता है। तो थैंक यू सो मच, व्हाट अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। तो रिकी, मैं जानना चाहूंगी कि म्यूजिक डायरेक्शन, म्यूजिक कब से इसका जहन में ख्याल आया, कब पता चला कि मुझे कुछ म्यूजिक की फील्ड में करना है और मैंने इस तरह से इस फील्ड को चुनना है, ये कब पता चला था सबसे पहले? तो बेसिकली मेरी जो शुरुआत है वो हुई थी एज एन एडिटर। सो मैं इंडिया में एक म्यूजिक टीवी चैनल है MH1, तो उन लोगों के साथ मैं एज एन एडिटर स्टार्ट किया था। सो ऑब्वियसली व्हेन यू आर स्टार्टिंग वर्किंग एज एन एडिटर, यू वॉच अ लॉट ऑफ कंटेंट। आप लोगों का बहुत सारा कंटेंट देखते हैं, बहुत सारे लोगों का म्यूजिक वीडियोस वगैरह आप देख रहे होते हैं। तो एक म्यूजिक वीडियो था दिलदारियां, अमरिंदर गिल जी का। वो जो वीडियो है, उस वीडियो ने एक्चुअली मुझे बड़ा इम्प्रेस किया। मैंने देखा यार कि किसी ने बड़ा खूबसूरती से शूट किया है, और सबसे अच्छी बड़ी बात थी कि भाई उसका जो स्टोरी लाइन था वो बड़ा मेटाफोरिकल लिया हुआ था, कि जो आर्टिस्ट बीच गा रहा है वो बीच में बैठा हुआ है, लेकिन जिनके ऊपर स्टोरी चल रही है वो भी वहीं पर अवेलेबल है। तो मेरे जहन में आया कि यार ये सब चीजें कैसे होती हैं, मुझे इसके बारे में और सीखना है। और ऑब्वियसली आप क्योंकि वहाँ काम कर रहे हैं, देखते देखते फिर आपके मन में पैशन सा जाग जाता है कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ। तो वो मेरा पहला म्यूजिक वीडियो था जिसने मुझे इम्प्रेस किया, एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट। उसके बाद कुछ म्यूजिक वीडियोस पहले एडिट किए, फिर कुछ दूसरे डायरेक्टर्स के सेट के ऊपर जाकर उनके साथ देखना कि वो कैसे काम करते हैं, एक्टर्स के साथ कैसे रिलीज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स होते थे, तो उनको किस तरह से कंफर्ट जोन में लेकर आना और क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, नॉट ओनली लाइटिंग एंड कैमरा एंड फ्रेमिंग, बट एक्टर्स से आप कैसे उनका बेस्ट निकलवा सकते हैं। तो वो सब देखा, एंड देन बैक इन 2011 में मैंने अपना पहला म्यूजिक वीडियो जो है वो शूट किया था मैंने। वो था माही में माही। इट वाज अ वेरी फेमस सॉन्ग दैट टाइम। तो इट वेंट रियली वेल, एंड देन जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई। ग्रेट, जबरदस्त। तो ये इस तरह से आपने वीडियो देखे और फिर उसके बाद आपने डेफिनेटली हर बंदा वही जैसे आपने बोला कि वो इम्प्रेस होता है किसी न किसी चीज से, और उसके बाद फिर उसका करियर वो सोचता है कि ये परस्यू करूंगा। अच्छा, जब आप वीडियोस बनाते हैं तो उसमें जो है बाकी चीजों के साथ, जैसे आपने बताया कैमरा, लाइटिंग, कंफर्ट जोन वगैरह सब कुछ के साथ, ये सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी म्यूजिक वीडियो का, वो होता है उसकी स्टोरी लाइन, उसकी स्टोरी टेलिंग। तो वो जो आइडिया है वो किस तरह, कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, उसका क्या थॉट प्रोसेस होता है? बेसिकली बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सबसे पहले तो क्या होता है कि आपका प्रोसेस चेंज होता रहता है। मेरे हिसाब से हर गाना अपना स्टोरी लाइन खुद बता देता है, क्योंकि हम जो इंसान है हमारे अंदर इमोशंस हैं, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, एक्साइटमेंट है, पैशन है, जुनून। तो क्या होता है कि जब आप गाना सुनते हो और अगर आप उसको आंखें बंद करके सोचो, तो आपने आज तक जो देखा है वो विजुअलाइजेशन आपके आसपास बनने लग जाता है। वो आपका फर्स्ट थॉट होता है कि इस तरह का ये म्यूजिक वीडियो हो सकता है। ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस और स्किल्स जो है वो काम आते हैं, क्योंकि वो आपको फिल्टर करने में हेल्प करते हैं कि क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, क्या हो चुका है और क्या आप नया कर सकते हैं। बट जो कॉन्सेप्ट मेकिंग का मेरा आइडिया है वो ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि दो चीजों का ध्यान रखूं। एक तो जो गाने की बीट क्या चल रही है और एक गाने के बोल क्या बोल रहे हैं। अगर उनमें से एक चीज को भी मैं लोगों तक लेकर आ सकता हूँ, मतलब आप कह सकते हो कि लोगों के दिल तक आप पहुंच सकते हो, तो मुझे लगता है जॉब जो है वो हो गया। एंड ऑब्वियसली आर्टिस्ट जो होता है, जब वो आर्टिस्ट गाना लेकर आता है तो उसके खुद के मन में भी एक, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना ये बड़ा जुनूनी है। तो इसमें क्या होता है कि जिस आदमी ने लिखा होता है वो, ऐसा हर आर्टिस्ट के साथ हुआ होगा, वो जब सोया होता है तो वो उसके बारे में सोच लेता है कि यार मैं इसमें ऐसे कर रहा हूँ, मैं इस तरह से खड़ा हूँ, इस तरह से, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सप्रेस कर देते हैं। तो इन सब
चीजों का आप ध्यान रखें एंड देन यू कम अप विद अ गुड कॉन्सेप्ट। ग्रेट। लेकिन ये वो क्योंकि हमारे जैसे आपने बात की हर बंदे के अंदर इमोशंस होते हैं, तो हमारे इमोशंस अगर देखें तो हमारे बड़े कुछ बुनियादी बिल्कुल जो एक कहना चाहिए ना कि खुशी, गम, दुख और कुछ इमोशंस है हमारे पास, लेकिन हर दफा एक ही चीज को, एक ही इमोशन को मुख्तलिफ तरीके से विजुलाइज करना, उस विजुअलाइजेशन के बाद आप उसको जो है ना वो प्रेजेंट ऐसे करते हो कि वो हर दफा डिफरेंट नजर आता है, ये एक बड़ा कमाल प्रोसेस होता है। और वो डेफिनेटली मतलब जो लोग आप हैं, आप लोगों का काम है, तो आप लोग ही उसको किस तरह परस्यू करते हैं मैं तो सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वाकई मतलब बड़ी एक मुश्किल चीज है। मेरे साथ क्या है बेसिकली, मैं बचपन से ही बड़ा फिल्म इंडस्ट्री को लेके बहुत पैशनेट हूँ। मैं आई थिंक 10-11 साल का था जब मैंने पहली एक फिल्म देखी, पहली बार सिनेमा हॉल में एक फिल्म देखी। तो ऑब्वियसली आप इतने बड़े लार्ज सिनेमा के ऊपर फिल्म देख रहे हो और छोटे से आप कितना लोग क्राउड शोर मचा रहे हैं, वो पहला एक्सपीरियंस था। मैंने कहा यार ये लोग क्या जिंदगी जीते हैं, इन लोगों को मतलब कितना लोग प्यार कर रहे हैं, अपना सारा टाइम लेकर यहाँ आए हैं और इन्होंने कैसे ये सब बनाया होगा। तो वो क्या हुआ कि आई एम श्योर ये बहुत लोगों के साथ होता होगा कि कई बार आप क्या होते हो, आंखें बंद कर रखे होते हो और गाना कोई सुन रहे हो और आप उस गाने में अपने आप को महसूस करते हो। मैं इसमें या तो मैं डांस कर रहा हूँ स्टेज पे और दुनिया मुझे देख रही है, या फिर मैं दुखी हूँ और वो मेरे लिए गाना बना है। तो आई थिंक वो जो इमोशंस आपके हैं वो बहुत जरूरी है। अगर आप गाने के साथ इमोशनल नहीं हो, आप उसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, तो आप लोगों को डिलीवर ही नहीं कर सकते। मेरे लिए तो वो हमेशा काम आई है चीज। मैं जब कोई गाना सुनता हूँ तो मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैं इसमें कैसे करूंगा। इवन अगर लड़की का भी गाना है, जैसे कोई अगर आज जैसे जैस्मिन सैंडलिस का जो सॉन्ग है झुमका हमारा रिलीज हुआ, तो मैं वो लड़की वाले गाने में भी सोचता हूँ कि मैं उस गाने में कैसे एक्ट करूंगा। अच्छा, ओके। वो हमेशा आपके लिए इजी हो जाता है। इसके साथ बात करने के लिए भी आपको इजी होता है, क्योंकि आप जब ये चीज बताते हो तो आपने अंदर से इतना वो एक आप ये समझ लो कि पैशनेटली या एक बच्चे की तरह उसको क्रिएट किया होता है कि सामने वाला आर्टिस्ट आपके साथ कनेक्ट हो जाता है कि हाँ यार ये चीज मैंने भी कभी सोची थी। जबरदस्त, ग्रेट। ये बड़ी मजे की बात है कि आप मतलब हर तरह का जो रोल है उसमें अपने आप को सोच लेते हैं, अपने आप को इमेजिन कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो डिलीवर हो जाता है। जी, हर चीज में ना मुझे लगता है ये कि जो हमारे ये पैशन होता है ना, आपका जिस चीज को भी लेके पैशन बहुत ज्यादा है, तो वो वक्त के साथ साथ वो चीज लोगों के दिल में खुद ब खुद असर करती है, क्योंकि आप उसके लिए इतने ज्यादा पैशनेट होते हो, आप उसको इस तरह से डिलीवर कर रहे होते हो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ कि आपने कोई वीडियो बनाया, वो वीडियो चला गया, लोगों को पसंद आया, लेकिन उसके बाद आप बैठ के जब उस गाने को दोबारा देखते हैं तो आपके जहन में एक डिफरेंट सिचुएशन आती है, एक डिफरेंट आइडिया आता है? तो हमारा एक सॉन्ग है जो खान पैनी जी का, वो गाना बहुत हमारा हिट हुआ। तो मैं डॉक्टर यूथ से बात कर रहा था और उन्होंने बोला कि यार राहत फतेह अली खान साहब का चाल और उसके बाद खान पैनी का ये जो गाना है गल दिल दी, ये बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। तो मैंने उन्हें बोला कि यार अब जब मैं वो गाना देखता हूँ ना तो मुझे कुछ डिफरेंट स्टोरी बोर्ड समझ आता है, काश मुझे मौका मिलता और मैं वैसे शूट कर सकता। तो कहते नहीं लोगों को तो ये बहुत पसंद आ गया, इसी तरह से कि एक लड़की इस रूम में है, लड़का उस रूम में है और सेफ्टी में। तो मैंने कहा हाँ नहीं, लेकिन अब जब मैं बोलो को सुनता हूँ कि भाई तो वो एक तरह से एक लड़का और लड़की की तरफ से है लड़के को कि भाई तू मुझे केयर नहीं कर रहा मेरे बारे में, तो मैंने कहा शायद डिफरेंटली। तो ऐसा अक्सर होता है, अक्सर ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो अब मैं जब दोबारा सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार इसको मैं ऐसे शूट कर सकता। ये आई थिंक लाजमी है, ये नेचुरल है आपके लिए। इवन फिल्म्स के साथ भी, मैंने जो भी एक फिल्म की है वो रिलीज हो रही है और उस फिल्म के अंदर भी ऐसा ही है कि वो अब फिल्म जब मैं दोबारा देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार ये सीन ऐसे शूट कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता। और वो हम इंसान है ना, तो हमारे इमोशंस तो कंट्रोल में नहीं है, वो तो धीरे धीरे कभी ना कभी कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। इट्स अ प्रोसेस। अच्छा, यही वजह भी होती है बेसिकली कि कोई भी आर्टिस्ट जो है ना, आर्टिस्ट तो बेशुमार है, हजारों हैं, लाखों हैं दुनिया में, लेकिन अगर कोई किसी के लिए इतनी फरमाइशें करता है, किसी के लिए उसके दिल में इतनी मोहब्बत होती है ना, तो उसके पीछे उसकी ये वाली जो चीजें ना, मतलब ये वाइब्स ऐसी होती हैं कि आप मीलों दूर कहीं आप बैठे हुए हो लेकिन वो वाइब्स आप तक फिर भी पहुंच जाती हैं। तो ये वही वाली चीज है। अच्छा, गुरदास मान जी की बात हुई, उसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इतने लोगों के साथ काम किया, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, आपको क्या लगता है कि आपकी केमिस्ट्री, जैसे आपने इनका बताया, और किन किन लोगों के साथ आपकी बड़ी केमिस्ट्री बैठती है, आपको सोचना नहीं पड़ता काम करने के लिए? कुछ ऐसे नाम हम जरूर जानना चाहेंगे। सबसे अच्छी केमिस्ट्री जो मेरी आज तक बनी है, मैंने ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ माय आर्टिस्ट, क्योंकि बहुत मजा आता है सबके साथ ही काम करने के लिए। क्योंकि मैं तो एक तरह का ना, जिसे मैं काम करने से पहले मोस्टली जिन आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ उनको मैं उनका फैन रहा हूँ, उन लोगों के गाने में सुनता हूँ। बट आई थिंक जो अगर आप पूछे तो डॉक्टर यूथ जो है वो मेरी टॉप लिस्ट में आते हैं। उनका रीजन ये है कि ही लिटरली थिंक लाइक मी।
एंड मैं उनको काफी टाइम से सुनता आ रहा हूँ। कंगना बहुत, अब तो सबने ही कंगना सुना है, लेकिन उनके बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मैं एक्चुअली अपनी प्लेलिस्ट में रखता हूँ। बट उनकी मेरी केमिस्ट्री इसलिए बनती है क्योंकि वो एज ए डायरेक्टर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो सुनते हैं आपकी पूरी बात। और उसके बाद सतिंदर सरताज जी जो है, ही इज वंडरफुल पर्सन, क्योंकि वो मुझे उन्होंने 2011 में, तब मेरे इतने गाने आए भी नहीं थे, और उन्होंने मुझे एक गाना भेजा और बोला कि ये गाना है और मुझे आइडिया दो इसके लिए। तो मैंने पूरा एक 3 पेज का कॉन्सेप्ट लिख के उनको भेजा, और कॉन्सेप्ट देखकर उन्होंने मुझे उस टाइम पे व्हाट्सएप के ऊपर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, और विद इन 10 मिनट्स उन्होंने मुझे टिकट भेज दी इंडिया की कि तू परसों आ गया और हम लोग गाना शूट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज बड़ी जरूरी होती है कि आर्टिस्ट आपके ऊपर ट्रस्ट करे कि भी आप उसके लिए ही काम कर रहे हैं और ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं। तो हाँ, ये 2 आर्टिस्ट मैं आई ऑलवेज एडमायर देम मोस्ट, बिकॉज इट्स ऑलवेज फन वर्किंग विद देम। ऐसा नहीं है कि भाई शॉट खत्म हो गया तो वो जाके कहीं और बैठ गए, वो शॉट खत्म हो गया वो वहीं पर है। अगर आपकी लाइटिंग टीम के साथ आप काम कर रहे हो, किसी के साथ भी, तो वो आपके पास खड़े होके या तो शॉट देख रहे होंगे या आपसे पूछते रहेंगे कि यार ठीक कर रहा था मैं, आगे कुछ और कर सकते हैं। दे आर क्वाइट एंगेजिंग। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, ये फील्ड इतनी मुश्किल है, इतनी म्यूजिक वीडियोस दुनिया में, एक इतना मतलब एक समझे कि इस चीज को लेके कंपटीशन है, हर कोई अपने अपना आइडिया यहाँ पे सेल कर रहा होता है, अपना अपना आइडिया दिखा रहा होता है, तो उसमें अपडेटेड रहना एक बड़ा मुश्किल काम है डेफिनेटली। मतलब अगर आप इस फील्ड में थोड़ा बहुत भी कहीं पीछे रह जाते हैं या 1-2 तरह का काम एक साथ कर लेते हैं तो आपको लोग समझने लगते हैं कि नहीं बस अब ये तो आउटडेटेड हो गया, ये नहीं चल पाएगा। कैसे अपडेटेड रहते हैं अपने काम में? मैं सच बताऊं तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है, मैं एंजॉय करता हूँ एक्चुअली अपने प्रोसेस को। मेरा अपना प्रोसेस ये है कि मेरी किसी के साथ रेस नहीं हो रही है। मुझे अगर गाना अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली अपडेटेड रहने के लिए मैं बहुत सारे गाने और देखता रहता हूँ या कुछ और चीज, कंटेंट, पेंटिंग्स देखता हूँ। चाल अगर आपने देखा राहत फतेह अली खान साहब का, तो उसका जो शुरुआत का सीन है जिसके अंदर वो लड़की पानी से बाहर आती है, वो लिटरली मैंने एक पेंटिंग देखी थी कहीं पर। अच्छा, तो पेंटिंग के अंदर एक लड़की आधी नेक से बाहर थी और वो अरेबिक टाइप का बड़ा अच्छा था पेंट किया हुआ था। तो मैंने कहा यार, ये मेरे एकदम से जहन में आया कि कभी कोई ऐसा गाना शूट करूं जिसमें लड़की ऐसे बाहर आए। और वो गाना जो है उसका कॉन्सेप्ट हमने सोचा, हमने कहा मोरक्को में शूट करते हैं, अरेबिक लड़की होगी, उसकी आंखें ऐसी होंगी, और वो हो नहीं पाया उस वक्त। फिर हम लोग राजस्थान गए और राजस्थान में जब वो उसका मिक्स किया, तो वो मैंने उस जो मॉडल थी, जो आर्टिस्ट थी हमारी पलोमी, उसको मैंने बताया, मैंने कहा मेरा बड़ी रूह है कि मैं एक ऐसा शॉट जरूर डालूं। तो कई बार आप जो अपने आसपास देखते हो, मैं ये कहूंगा कि आप सबसे पहले तो प्रेशर मत लो। अगर आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे, देन यू कैन नॉट मेक अ गुड थिंग। अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो ऑडियंस भी एंजॉय करेगी। वो बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे इजी यही है कि आप प्रोसेस को एंजॉय करो। बाकी ये भीड़ तो चलती रहेगी, कभी कोई आएगा, कभी वो कोई जाएगा, वो तो ऊपर वाले ने लगा रखा है। सही, ग्रेट। अच्छा, फिल्म का भी आप जिक्र कर रहे थे कि आपकी फिल्म आने वाली है, तो वो मैं जानना चाहूंगी कि क्या मतलब इसका कॉन्सेप्ट है? पंजाबी फिल्में आजकल ज्यादातर हमें पंजाबी देखने को मिल रही हैं, तो पंजाबी है, किस तरह की मूवी है? ज्यादा रिवीलिंग मैं नहीं चाहती, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितना आप हमसे शेयर करना चाहें। जरूर, मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरी एक फिल्म आ रही है, वो है तेरिया मेरिया हेरा फेरिया। पंजाबी फीचर फिल्म 23 फरवरी 2024 को वो रिलीज हो रही है सिनेमाज। उसके अंदर जो है अपने जसविंदर भल्ला जी, अनीता देवगन, हार्वी संगा, मुखराज, अदिति आर्या, मिस वर्ल्ड जो रही है, और उसके अलावा बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं उसमें। कॉमेडी फिल्म है वो, और आधी फिल्म शूट हुई है इंडिया में, आधी फिल्म शूट हुई है यूके में। तो आप लोग जाइएगा, देखिएगा, बड़ी मजेदार फिल्म। स्टोरी के बारे में मैं आपको इतना बोल देता हूँ कि स्टोरी में आप हंसेंगे तो सही, लेकिन एक बड़ी कमाल की चीज आप घर लेके जाएंगे। जो यूके में और बाहर हमारे लोग जो चले जाते हैं, लड़के लड़कियां, उनके लिए एक हम लोगों ने कोशिश किया कि जो उनके इमोशंस है वो लोगों तक पता चल सके। इतना मैं आपको बता सकता हूँ। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, आपका काम ही जो है ना, गेम ऑफ इमोशंस है, तो ये तो डेफिनेटली है। लेकिन जो हम म्यूजिक वीडियोस देखते हैं ज्यादातर, तो वो वीडियोस होती हैं, हमें नजर आती हैं रोमांटिक, सैड, हैप्पी और इस तरह की फीलिंग्स होती हैं। अब ये कॉमेडी बिल्कुल एक डिफरेंट जॉनर है, तो कॉमेडी जब आप फिल्म जो प्रोड्यूस कर रहे थे, वो डायरेक्ट कर रहे थे, तो इसमें क्या चैलेंजेस आपके सामने थे? इससे पहले ये इस तरह का कुछ काम शायद किया हो, शायद ना किया हो, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। ओरिजिनली आई एम अ फिल्म मेकर, सो म्यूजिक वीडियो डायरेक्शन इज माय वन पार्ट, बट मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से फिल्म मेकिंग का कोर्स भी किया। 2010 में मास्टर की थी मैंने वहाँ से, और उसके साथ साथ मैंने कई फिल्मों के अंदर एज एन असिस्टेंट और
एज अ ईपी के फोटोग्राफर काम भी किया। हाँ हाँ तो हाँ वो मेरा शुरू से ही, मैंने आपको बताया ना वो जो पहली फिल्म मैंने हॉल में, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि यही बनना है, कुछ इसमें से ही करना है। तो धीरे धीरे आई एम बेसिकली टर्न फ्रॉम एडिटर टू डायरेक्टर। तो इन टर्म्स ऑफ कि कैसे सीखा, राइटिंग के मैंने 1-2 कोर्स भी किए थे, राइटिंग के ऑनलाइन कोर्सेज किए थे। और आई थिंक वो कहते हो ना, आप जिन लोगों के बीच में रहते हो उन लोगों की बातें सुनते हो तो वो वही राइटिंग में आपकी आ जाती है। जैसे मैंने आपको देख लिया, अगर मुझे समझ लगा कि यार कोई ऐसा कैरेक्टर क्रिएट करना है तो आप कैसे बात करते हो, वो ऑब्जर्वेशन इज एवरीथिंग। तो स्टार्टेड राइटिंग, वो फिल्म में वो उसकी स्टोरी मेरी है, बट उसके जो कमाल की बात है, उसके जो डायलॉग है वो भल्ला साहब ने मेरी बड़ी हेल्प की, जसविंदर भल्ला जी जो है, एंड यू नो माशाल्लाह ही इज अ वेरी बिग कॉमेडियन। तो उन्होंने 1-2 और मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने राइटिंग में जो है डायलॉग्स में बड़ी हेल्प की मेरी। तो ऐसे ही हो जाता मिलजुल के काम। अच्छा, अभी आपने बात की थी कि आज आपका सॉन्ग झुमका आया है, तो उस गाने के हवाले से थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को भी बताइए। तो झुमका इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब नाउ। झुमका जो है वो जैस्मिन सैंडलिस जी ने गाया है, एंड वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। बड़ा उसका रेट्रो टाइप का म्यूजिक है, डॉक्टर ज़्यूस ने जो है म्यूजिक किया है, एंड आज ही वो रिलीज हुआ है। तो वो जो बड़ा, मुझे तो बड़ा प्रोसेस में मजा आया, क्योंकि मैंने जैस्मिन सैंडलिस जी के साथ पहली बार काम किया है, एंड शी इज वंडरफुल आर्टिस्ट। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट वर्किंग विद हर इज बेसिकली शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। सो उनका जो है बड़ा मतलब वो सेट पे आए और हर शॉट के बाद वो स्क्रीन पे आते थे और देखते थे मुझे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। ठीक है, बढ़िया है। इसके बिहाइंड द सीन्स भी आने ही वाले हैं, आपके साथ शेयर करूंगा, तो प्लीज जाइए और जरूर देखिए, बड़ा मजेदार गाना है। उसकी थीम कैसी है, उसका थीम का प्रोसेस क्या था? ओके, झुमका बेसिकली, झुमका आपको मालूम है लड़कियों का जो एक तरह का एक्सेसरी है, ज्वेलरी का पार्ट। तो झुमका जब मुझे पहली बार सुनाया गया था तो मैं तो पहली बार तो ये हो गया कि जैस्मिन सैंडलिस। तो आई लिटरली थॉट कि यार, अरे यार ये मैं करना चाहता था, क्योंकि मैं उनके गाने बहुत सुनता हूँ, ऑलरेडी अ फैन, क्योंकि उनके गानों में ना एक मतलब क्या कहते हैं, एक पावर होती है जो, एंड आई एम श्योर कि वो लड़के ही नहीं लड़कियां भी सुनती है ना, तो उनके गानों में एक मतलब कुछ है ऐसा जो आपको हिम्मत देती है ना, एक खुला मिजाज, एक वो थोड़ा सा एटीट्यूड है उसके अंदर एक, और वो बड़ा जरूरी है। मुझे वो चीज बड़ी अच्छी लगती है, कि भाई यार हंसने खाने खेलने के लिए बनी है, मतलब लोगों की परवाह मत करो, आगे बढ़ो। तो वो एटीट्यूड मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब मैंने गाना सुना, ऑब्वियसली वो मेरे लिए तो डेडली कॉम्बिनेशन था, डॉक्टर ज़्यूस का बीट है और जैस्मिन सैंडलिस मिला है। तो 2 दिन तो मैंने उन पाजीकों का, मैंने कहा मुझे गाना सुनने दो पहले ना, 2 दिन मैं 2 दिन वो गाड़ी में गाना ही सुनता रहा। तो मैंने बड़े सारे मेरे कॉन्सेप्ट आए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आपका माइंड एकदम से एक्साइटेड हो जाता है। पाजी कहते हैं यार कॉन्सेप्ट क्या करें, मतलब मुझे बता दो सही। मैंने कहा सर इसको सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड शुरू करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि बड़े खूबसूरत सी सेट्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि जैस्मिन जी का क्या है कि जब वो परफॉर्म करते हैं ना, तो उनके आसपास के एनवायरनमेंट पे किसी का ध्यान नहीं जाता। आप बड़ी से बड़ी गाड़ी खड़ी कर लो, प्लेन खड़ा कर लो आप पीछे, या आप कोई बड़ी सी लोकेशन भी दिखा दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका ऑरा इतना जबरदस्त है कि लोग, वो एक कहते हैं ना, आपके आसपास काला हो जाता है सारा और फोकस के ऊपर, तो वो विनियड कहते हैं उसे। तो मैंने वो देखा और मैंने कहा कि सर परफॉर्मेंस रखेंगे। और जब हम मिले भी जैस्मिन जी से, जैस्मिन सेट के भाई व्हाट्स द कॉन्सेप्ट, क्या चाहते हो, तो मैंने कहा मैम ये सेट है और आपको परफॉर्म करना है। तो हम लोगों ने 4 डिफरेंट सेट्स बनाए। हम लोगों ने सिनेमेटोग्राफी का बड़ा ध्यान रखा कि क्योंकि उनके बहुत सारे ऑलरेडी गाने आ चुके हैं, तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी था कि सिनेमेटोग्राफी की थोड़ी सी अर्बन टाइप की रहे। तो अभी आजकल सब कुछ विंटेज लुक का दोबारा से आने लग गया है सारे गानों में, तो हम लोगों ने उस तरह का लुक क्रिएट किया। झुमका इज ऑब्वियसली ब्लिंग ब्लिंग, तो हम लोगों का मेटाफोरिकली कोशिश रही कि भाई हम लोग सारा जो है थोड़ा सा गोल्डन और उस तरह का लुक रखे। अगर ग्रीन भी डाल रहे हैं तो उसमें भी गोल्ड होना चाहिए, तो वो हमने कैंडल्स के साथ गोल्ड बना दिया, क्योंकि कैंडल के अंदर से गोल्ड कलर आता है। अगर हमने कोई सेट बनाया तो उसमें लाइट जो है वो गोल्ड बना दी। अगर हमने कोई दूसरा डार्क सेट बनाया तो उसमें हमने एक मून बना दिया, क्योंकि मून जो है गोल्ड और रेड होता है ना। तो उस वो कॉन्सेप्ट, वो मेटाफोरिकली हम जो कर सकते थे सिनेमेटोग्राफिकली वो किया, बट आई थिंक 80% मेरे आर्टिस्ट ने काम कर दिया, डॉक्टर ज़्यूस और जैस्मिन ने। तो
आप प्लीज जरूर देखिएगा मैं उसको। बिल्कुल जरूर देखूंगी। आप मुझे उसका गाना भेजिएगा भी, मतलब वैसे हम अपने पास प्ले भी कर सके। तो आपको बहुत बहुत गुड लक भी, आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं चाहूंगी कि आपसे बात का सिलसिला जो शुरू हुआ है आज से वो जारी रहे और हम आगे भी बात करते रहें। आपके जो म्यूजिक वीडियोज आते हैं, आपकी मूवी आएगी तो हमें जरूर प्रमोट करने का मौका दीजिएगा उसको, और हम जरूर चाहेंगे और कि हमारे ये जो इंटरव्यूज के सिलसिले में जो राब्ता हो चुका है आपसे, तो ये जारी भी रहे और हम आपके काम को प्रमोट कर सकें। तो थैंक यू सो मच रिकी, और फिर एक दफा बेस्ट विशेस आपके लिए। राब्ते में रहिएगा और इंशाल्लाह ताला मजीद बात होती रहेगी। नहीं, थैंक यू सो मच आपका, आपने इतना टाइम निकाला। एंड आई एम सॉरी, मुझे मालूम है थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि हम लोगों की अब ऑन एंड ऑफ बात होती रहती थी, बट मैं नहीं करा। आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, टीम का, और ऑब्वियसली कतर का। आई लव कतर, मैं उनके आई आई रियली वांट टू कम एंड सी वेरी सून। प्लीज तो बहुत जरूर। बहुत शुक्रिया आप सबका, एंड आई एम श्योर कि और अपने आप, फैंस को कोई खास मैसेज? हाँ, फैंस के लिए मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आई थिंक आप जितने मर्जी पैशन हो, आपका जितना मर्जी ड्रीम हो, आप जो मर्जी कर लो, लेकिन अगर आपके फैंस आपके साथ नहीं है या उनको आपकी चीज समझ नहीं आ रही है, वो आपको सपोर्ट नहीं करते, तो यू आर जीरो। आपके ड्रीम्स को सच करने का सबसे बड़ा जो कहते हैं ना एक जाता है हिस्सा, वो आपके फैंस के लिए जाता है। तो आई वांट टू से ईच एंड एवरीवन, आई लव यू, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जैसे मैंने कहा इंशाल्लाह ये फर्स्ट टाइम था, लास्ट टाइम नहीं था। अब आपसे बात होती रहेगी। श्योर, थैंक यू सो मच, टेक केयर थैंक यू योरसेल्फ। सर, थैंक्स यू, बहुत बहुत शुक्रिया।